रहीम द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज पॉइंट नंबर 55 जिसमें हम पल्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि जो कोलैप्सिंग पल्स होती है जिसको हम वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं वो हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलती है। एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर पल्स आपकी कोलैप्सिंग पल्स हो जाती है या वाटर हैमर पल्स हो जाती है। पल्स होती है वो हमें जब अचानक से किसी भी पेशेंट के बाजू को एलिवेट करते हैं तो हमें पाम ऑफ द हैंड से हम पल्स को पैल्पेट करते हैं, कोलैप्सिंग पल्स को। इसको हम वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं। पल्स होती है ना, इसमें बेसिकली आपकी रैपिड अपस्ट्रोक आता है और फिर इसका डिसेंट आ जाता है। रैपिड अपस्ट्रोक होगा और फिर ये डिसेंट, रैपिड अपस्ट्रोक हुआ फिर ये डिसेंट करेगी, इसलिए हम इसको कोलैप्सिंग पल्स कहते हैं। ये हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन में और पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में मिलती है। नेक्स्ट पल्स जो दी हुई दैट इज पल्सिस पैराडॉक्सिस। पल्सिस पैराडॉक्सिस जो हमने पढ़ा था कि कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर भी हमें मिलती है। इसमें आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो इंस्पिरेशन के ऊपर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा फॉल कर जाता है। क्या होगा, आपकी फेंट या एब्सेंट पल्स होती है इंस्पिरेशन के ऊपर, पल्सिस पैराडॉक्सिस। ये सिवियर एस्थमा के वाले पेशेंट्स में या फिर कार्डिक टेम्पोनार्ड वाले पेशेंट्स के अंदर में पल्सिस पैराडॉक्सिस मिलती है। अगर आपको पल्सिस पैराडॉक्सिस की बात की हुई हो सिनेरियो के अंदर तो आपने लाजमी कार्डिक टेम्पोनार्ड को रूल आउट करना है। ठीक है, पल्सिस पैराडॉक्सिस कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर मिलती है जिसके अंदर आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंस्पिरेशन के दौरान 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा फॉल कर जाता है। इंस्पिरेशन पे आपकी पल्स फेंट या एब्सेंट हो जाती है। उसके बाद आती है आपकी पल्सिस पार्वस। ठीक है, और ईटी टार्डस, इसे हम स्लो राइजिंग पल्स भी कहते हैं, जो कि हमें एओर्टिक स्टीनोसिस में मिलती है। ठीक है, पल्सिस पार्वस हमें एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर मिलती है जिसको हम स्लो राइजिंग पल्स भी कहते हैं। इस पार्वस एट टार्डस होती है ना, पार्वस का मतलब होता है वीक और टार्डस का मतलब होता है कि स्लो। ठीक है, पार्वस का मतलब क्या होगा कि इसकी जो पीक है वो स्लो और लो पीक होगी और वाइट पल्स होगी। टार्डस का मतलब, तो पल्सिस पार्वस टार्डस का मतलब होता है कि वीक और स्लो पल्स है। तो स्लो राइजिंग पल्स को हम पल्सिस पार्वस एट टार्डस कहते हैं और ये हमें एओर्टिक स्टीनोसिस में मिलती है। ये हमारी कोलैप्सिंग पल्स, जिसको हम वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं, जो हमें एओर्टिक रिगर्जिटेशन और पीडीए के अंदर मिलती है। इसमें आप या फिर हाइपर काइनेटिक के अंदर, अगर आप एनीमिया है, थायरोटॉक्सिकोसिस है, पेशेंट को फीवर है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के अंदर भी कोलैप्सिंग पल्स हो जाती है या फिर वाटर हैमर पल्स हो जाती है। ठीक है, हाइपर काइनेटिक कंडीशंस के अंदर जैसे कि आपकी एनीमिया हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गई, फीवर हो गया, एक्सरसाइज हो गया, प्रेगनेंसी के अंदर कोलैप्सिंग पल्स मिलती है। साथ जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के अंदर में कोलैप्सिंग पल्स मिलती है और एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर हमें कोलैप्सिंग पल्स मिलती है। ऑल्टरनेंस, जो पल्स ऑल्टरनेंस होती है इसमें पल्स आपकी ऑल्टरनेट करती है। एक आपको स्ट्रॉन्ग पल्स आएगी, फिर आपकी वीक बीट आती है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट ऑल्टरनेट करती हैं और ये हमें लेफ्ट वेंट्रिकल की जब का फेलर हो जाता है, सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकल के फेलर के अंदर हमें पल्सेस ऑल्टरनेंस मिलती है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बीट आती है फिर एक वीक बीट आती है। ऑल्टरनेंस होती है वो इस तरह से होती है कि एक आपकी स्ट्रॉन्ग बीट आएगी फिर एक आपकी एक स्ट्रॉन्ग बीट आएगी फिर आपकी एक वीक बीट आती है पल्सेस ऑल्टरनेंस के अंदर, और ये हमें सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर मिलती है। ये हमारे पास पल्सेस बिस्फेरेंस, जो कि आपकी एक रैपिड राइजिंग और 2 बीटिंग पल्स होती है और ये हमें एओर्टिक वाल्व की डिजीज़ में मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि आपको ये 2 बीट पल्स नज़र आ रही है कि रैपिड राइजिंग है और फिर आपको 2 बीट्स नज़र आती हैं पल्सेस बिस्फेरेंस में, और ये हमें मिलती है एओर्टिक वाल्वुलर डिजीज़ में। एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो पल्सेस बिस्फेरेंस होती है ना, उसके अंदर आपकी जो 2 पीक्स आती हैं वो आपकी सिस्टोलिक पीक्स ही होती हैं। ठीक है, और जो डायक्रोटिक पल्स होती है उसमें भी 2 पीक्स आती हैं लेकिन एक पीक जो होती है वो आपकी सेकंड पीक डायस्टोली के अंदर होती है। ठीक है, तो इसको आपने पल्सेस बिस्फेरेंस से कन्फ्यूज़ नहीं करना है। और ये जो पल्सेस ऑल्टरनेंस है उसमें पढ़ा था कि एक स्ट्रॉन्ग बीट आती है और एक वीक बीट आती है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बीट आएगी फिर एक वीक बीट आएगी, फिर एक स्ट्रॉन्ग बीट आएगी फिर एक वीक बीट आती है पल्सेस ऑल्टरनेंस के अंदर। आती है वो आपकी जर्की पल्स आती है और जर्की पल्स हमें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हुई है कि नॉर्मल पल्स आपकी इस तरह से होती है। ठीक है, और जो आपकी स्लो राइजिंग पल्स होगी जो एओर्टिक स्टीनोसिस के अंदर मिलती है, जिसको हम पल्सस पार्वस एट टार्डस भी कहते हैं, वो इस तरह से होगी। जो आपकी बिस्फेरेंस होगी जिसमें आपको 2 पीक्स मिलती हैं सिस्टोलिक के अंदर ही, वो आपको मिलती है एओर्टिक स्टेनोसिस के अंदर भी। साथ आप जब आपकी एओर्टिक रिगर्जिटेशन मिक्स होती है एओर्टिक स्टेनोसिस के साथ, यहाँ पे बिस्फेरेंस हमने पढ़ा था एओर्टिक वाल्व की डिजीज़ में मिलती है। और जो कोलैप्सिंग पल्स होती है जिसको हम वाटर हैमर पल्स कहते हैं, जो कि इसमें आपका वाटर हैमर पल्स होगी। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि आपको ये मिलती है एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर। ठीक है, कोलैप्सिंग पल्स होगी आपकी, एकदम से अब स्ट्रोक आता है और फिर कोलैप्सिंग पल्स के अंदर आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन में मिलती है। ये तो दिया हुआ दैट इज पल्सेस डेफिसिट। जो पल्सेस डेफिसिट होता है वो हमें एट्रियल फिब्रिलेशन में मिलता है। पल्सेस डेफिसिट होता है, इसको हम एपिक स्पीड डेफिसिट भी कहते हैं। ये बेसिकली आपके हार्ट रेट का और पल्स रेट का डिफरेंस होता है जब दोनों को हम 1 मिनट के लिए साइमल्टेनियसली काउंट करते हैं।
मेथड में आपका सिंगल एग्जामिनर भी हो सकता है, डबल एग्जामिनर भी हो सकता है। अगर आपकी 10 से ज़्यादा आए 1 मिनट के अंदर तो फिर इसका मतलब है आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है। पल्सेस डेफिसिट अगर 10 से कम हो तो आपका सबसे पहले ध्यान रखें कि कौन सी चीज़ होती है जो हमें एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर नजर आती है, तो हमें पल्सेस डेफिसिट मिलती है एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। अब एक पेशेंट है जिसकी स्ट्रॉन्ग बीट आ रही है, फिर वीक बीट आ रही है पल्स के ऊपर, जो कि ऑल्टरनेट कर रही है, तो जो पल्सेस ऑल्टरनेंस थी वो हमें मिलती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आपको सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर होता है या आपको कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर हो जाएगा तो आपको पल्सेस ऑल्टरनेंस मिलती है, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बीट आती है, फिर आपकी एक वीक बीट आती है, ऑल्टरनेट करती है। अगर एक पेशेंट की हिस्ट्री है सडन डेथ इन फैमिली और जर्की पल्स है, जर्की पल्स हमें मिलती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर, और हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर ही सडन डेथ भी हो जाती है।